जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज सीएम मोहन यादव के स्पेन दौरे का तीसरा दिन है। बार्सिलोना के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब मार्कारबेना का भ्रमण करेंगे और साथ ही यूरोप का प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला हब माना जाता है। मार्कारबेना बार्सिलोना में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश थीम पर होगा बड़ा बिजनेस फोरम। स्पेनिश उद्योग और निवेशकों के सामने सीएम रखेंगे निवेश क्षमताएं। औद्योगिक नीति और ग्लोबल साझेदारी पर होगा फोकस। सीएम की उद्योगपतियों और संभावित निवेशकों से 1-to-1 बैठकें होंगी। दोपहर बाद स्मार्ट सिटी और इनोवेशन केंद्रों का दौरा करेंगे। शहरी प्रबंधन, हरित तकनीक और स्टार्टअप मॉडल को समझने का अवसर। दिन का समापन प्रवासी एवं फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश समारोह के साथ यूरोप में बसे प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। इसके साथ ही सीएम देंगे विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण भी। तो ये आज तीसरा दिन रहने वाला है जिसमें ये तमाम खास पहलू जो हैं जिन्हें हम उजागर कर रहे थे। आज तीसरे दिन सीएम मोहन यादव स्पेन में औद्योगिक नीति और ग्लोबल साझेदारी पर फोकस करते नजर आएंगे। साथ ही 1-to-1 बैठकें उनकी होगी निवेशकों से। ज्यादा से ज्यादा सीएम मोहन यादव की कोशिश रहेगी कि प्रदेश के अंदर निवेश हो। इन्वेस्टर इन मध्य प्रदेश थीम पर यह बड़ा बिजनेस फोरम है और सीएम के उद्योगपतियों और संभावित निवेशकों से 1-to-1 चर्चा होगी। साथ ही इस 1-to-1 चर्चा में सीएम मोहन यादव का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रदेश के अंदर किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति अपनी रुचि प्रदेश में इन्वेस्ट करने को लेकर दिखाए। अगर उद्योगपति मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या लाभ होगा, उसकी जानकारी सीएम मोहन यादव देते हुए नजर आएंगे और एक नया लक्ष्य तय करने की ओर अग्रसर यहां पर सीएम दिख रहे हैं। तो देखिए, स्पेन दौरे के तीसरे दिन सीएम मोहन यादव का बार्सिलोना में कार्यक्रम है निवेशकों के साथ और कई बैठकें भी होंगी जो बेहद खास मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, आज तीसरा दिन और बेहद खास दिन क्योंकि 1-to-1 चर्चा करेंगे निवेशकों से सीएम मोहन यादव। क्या कुछ आज वो कहते नजर आएंगे क्योंकि लगातार उनका यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रदेश के अंदर हो। देखिए, स्पेन के मार्कारबेना जो कि समुद्री तट पर स्थित है और यह प्रमुख जो है एक लॉजिस्टिक हब के रूप में माना जाता है। तटीय क्षेत्र है। यहाँ के भ्रमण से उनका आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ और भ्रमण जो जिस प्रकार से किया जाना है, लॉजिस्टिक हब की जो नीति है उन्हें कहीं ना कहीं समझी जाएगी कि किस प्रकार से कैसे उन्नयन के कार्यों के साथ साथ इसे निष्पादित किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो आज का मुख्यमंत्री का दौरा है, यानी पूरे विदेश दौरों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 2 बार संवाद अलग अलग उद्योगपतियों के संवादों का होगा। यानी कि 2 कार्यक्रम यहाँ पर होंगे जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सभी दोनों बैठकों की थीम जो है बिल्कुल अलग अलग निर्धारित है। एक थीम की अगर हम बातचीत करते हैं तो वो निवेशकों को सीधा आमंत्रित करती है, मध्य प्रदेश में उद्योगों की बातचीत करती है, उनके प्रोजेक्टों के संबंधित निवेशकों के प्रस्तावों की बातचीत करती है। लेकिन हम दूसरी अगर बैठक की बातचीत करते हैं तो ग्लोबल पार्टनरशिप पर यह बातचीत होनी है। यानी कि मध्य प्रदेश स्पेन के उद्योगपतियों से कैसे साझा उद्योग, कैसे साझा इंडस्ट्रीज, कैसे साझा परस्पर व्यापारिक संबंध को स्थापित कर इस मध्य प्रदेश में, इसे लेकर बैठक जो है वो होने वाली है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संवाद जो है वो होना है, वो संवाद है जो प्रवासी भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं उनसे संवाद किया जाना है और उन्हें नाम भी दिया गया है फ्रेंड्स ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश के दोस्त। कहीं ना कहीं उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी। इनमें हालांकि सभी वर्ग के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, फिर चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे औद्योगिक घरानों से हो, चाहे व्यावसायिक रूप से या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक हों।
ये तमाम जो लोग हैं उनसे यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उनसे सीधा संवाद जो है डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। रात में सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर, क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहर की अलग पहचान रखता है, उसकी झलकियाँ जो हैं वो भी दिखाई देने जा रही हैं स्पेन में। और वहाँ के जो सांस्कृतिक गतिविधियों में के जो कलाकार हैं, जो वहाँ के रंगमंच कर्मी हैं, जो वो साहित्यकार हैं, उनसे भी रूबरू होंगे, ताकि परस्पर एक घनिष्ठता का संबंध जो है दोनों देशों की जो सांस्कृतिक विरासत के बीच है वो भी यहाँ पर हो सके। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर होगा कि जो हरित क्रांति के साथ साथ स्टार्टअप्स, और सबसे बड़ी बात है आज की जो सबसे प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा जोर जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रहने वाला है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप। यानी ये 3 की अगर हम बातचीत करते हैं तो इस पर जो है आज पूरा केंद्रित उनका दिन रहेगा, क्योंकि कल जो है यात्रा का अंतिम दिन है और आज डॉक्टर मोहन यादव हैं जो हैं लगातार व्यस्त रहेंगे। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आज स्मार्ट सिटी, यानी कि यूरोप की जो स्मार्ट सिटी के जो केंद्र बनाए गए हैं, देखिए वहाँ किसी शहर को स्मार्ट नहीं कहा जाता बल्कि एक केंद्र स्थापित किए जाते हैं जो स्मार्ट सिटी के नाम के आधार पर अलग अलग जो शहर की विशेषताएं होती हैं, जो शहर से जुड़ी हुई खासियत और तकनीकें होती हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। तो इन केंद्रों का भी भ्रमण करने वाले हैं। इसका उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश को भी और बेहतर विकसित किया जा सके और बेहतर जो है उसको बनाया जा सके, किस प्रकार की तकनीकों का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी जोर होगा। कल की हम बातचीत करते हैं तो कल जो है गारमेंट्स, उसके अलावा कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, फैशन एक बहुत बड़ा उद्योग वहाँ का है। फैशन अपने आप में देखिए, चूंकि 1-to-1 चर्चा पर आज सभी की नजर रहेगी, लेकिन क्या कुछ खासियत प्रदेश की आज सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों को बताते हुए नजर आएंगे कि अगर वो प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे उनको क्या लाभ पहुंचेगा, इसकी भी जानकारी आज सीएम मोहन यादव देते हुए नजर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो पहली बैठक है उसमें जो मध्य प्रदेश की उद्योग नीति, जो मध्य प्रदेश के तैयार किए गए प्रस्ताव, वह प्रस्ताव जो कि स्पेशली यानी विशेष तौर पर स्पेन के उद्योगपति, स्पेनिश उद्योगपतियों के लिए तैयार किए गए हैं, वो भी साझा किए जाने हैं। 1-to-1 चर्चा तो एक माध्यम है ही, लगातार करते हैं, लेकिन जब संवाद की एक बातचीत होती है, जब प्रश्नकाल होता है कि सामने से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब प्रदेश का मुखिया देता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विशेष निकल कर आता है। और आज की जो बात जिस प्रकार से हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं विदेश, जो मध्य प्रदेश की जो उद्योग नीतियां हैं उस पर विस्तृत चर्चा होगी। और जो खाका तैयार किया गया है कि यदि आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आपको क्या विशेष देगी, उसके लिए भले ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के बाद हरी झंडी लेकर एक जो है राजपत्र में घोषणा कर कहीं ना कहीं जो है उसके नियम कानून कायदों को लागू कर दिया जाए, लेकिन एक बड़ी बात होती है कि प्रदेश का मुखिया जो है वो विदेश में जाकर कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को ये साफ तौर पर अपना एक वादा करके आता है कि आप निवेश लेके आइए, हम आपके साथ इस कदम के साथ निभाएंगे। और आज की जो बैठक है उसमें एक और अंतिम चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि सरकार का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर निवेश हो और विकास की गति और तेज होती हुई नजर आए।